जय श्री राधे, जय श्री राम। आज एक नए सेशन में आपका स्वागत है और ये सेशन है बिहार जीके का, जो बिहार पुलिस और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का हो या फिर बिहार पुलिस का हो या फिर बिहार दरोगा का हो, उसमें बिहार राज्य से आपको देखने के लिए अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे और अध्ययन करेंगे और बिहार जीके के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए इसके बारे में बिना समय गवाए हुए इसके बारे में अध्ययन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कह रहा है कि राज्य शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। पहला है हॉब्स, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु और चौथा है मैकियावेली। तो कौन प्रयोग किया है, तो मैकियावेली किया। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकियावेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था विवाद का निवारण करना था, उपभोक्ता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था, धोखाधड़ी से संरक्षण जो है उससे संरक्षित करना था। यानी आपके साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है उसके बारे में भी जागरूकता फैलाना, और उस धोखाधड़ी से हम कैसे बचाव करें, इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक करके चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फर्स्ट का क्वेश्चन है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया है, तो मैकियावेली ने किया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है हिमालय, दूसरा कह रहा है अरावली, तीसरा कह रहा है विंध्य और डी नंबर में कह रहा है शिवालिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। अरावली पर्वत को सबसे प्राचीन पर्वतमाला हम इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। हिमालय जो है नवीन है, हिमालय क्या है, नवीन है। हिमालय कैसी पर्वत है, नवीन पर्वत है। तो हिमालय के बहुत सारे भाग है, जिसमें से जो शिवालिक दिख रहा है वो शिवालिक हिमालय का क्या है, भाग है, और हिमालय क्या है, नवीन पर्वत है। तो सबसे प्राचीन पर्वत इसमें से कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वत हो जाएगा। इस सेशन में आपको बिहार जीके के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो बिहार के सभी एग्जामों में आता है। तो भारत से भी एक दो क्वेश्चन रहेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ। तो अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010 या जनवरी 2011। तो अप्रैल 2010 को क्या लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है। आपसे पूछ दे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, तो अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आगे चलिएगा, आगे ध्यान देते हैं। कह रहा भारत में गंगा नदी को साफ करने में मदद किसने की। जो भारत में गंगा नदी है उसको साफ करने में मदद किसने की। पहला कह रहा है ईरान, दूसरा कह रहा है इजराइल, तीसरा कह रहा है आयरलैंड और चौथा कह रहा है इटली। तो इजराइल जो है वो भारत के गंगा नदी को साफ करने में मदद की है। और ये कहाँ का रिपोर्ट है, ये विशेषज्ञ रिपोर्ट से हमको ये जानकारी हमको मिलता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सिल्क सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार में सिल्क सिटी के नाम से हम किसे जानते हैं। पहला आंसर है भोजपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है बांका और चौथा क्या है, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को बिहार में क्या कहते हैं, सिल्क सिटी के नाम से हम जानते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में सिल्क सिटी के नाम से हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, भागलपुर को हम क्या कहते हैं, सिल्क सिटी के नाम से कहते हैं। क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सिर्फ पढ़ते रहिएगा। व्यूज से आपको नहीं मतलब है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि इस सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आगे आने वाले सेशन में अच्छे से पढ़ा पाऊँ, मोटिवेट हो पाऊँ। आगे क्वेश्चन की ओर, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला जिला कौन सा है। यानी कि वह कौन सा जिला है जिसमें सोने का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कहाँ, बिहार में। तो इसका पहला ऑप्शन है जमुई, दूसरा है बांका, तीसरा कटिहार और चौथा क्या, मुंगेर। तो जमुई में जो सोने का भंडार क्या है, अत्यधिक मात्रा में है, यानी भंडार है इसका, सोने का भंडार सबसे ज़्यादा वाला जिला कौन सा है, जमुई है। कौन सा है, जमुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है नालंदा, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है
पश्चिमी चंपारण और चौथा ऑप्शन बोल रहा है पूर्वी चंपारण। यानी कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण है जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्या है, फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्यों मार्क करना है, क्योंकि कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था और उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो कहता है कि कोल विद्रोह जो 1831 ईस्वी में हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहला कच्छ है, दूसरा सिंहभूम है, तीसरा यानी ऑप्शन सी नंबर पश्चिमी घाट है, ऑप्शन डी नंबर क्या है, सतारा है। तो जो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ कहाँ हुआ था? सिंहभूम में क्या हुआ था, कोल विद्रोह हुआ थे। तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखते रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो हमारा बिहार है उसमें अधिकतर मतलब अधिक जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला पहाड़ी मिट्टी, दूसरा कटाव वाली द्रोणी, तीसरा रेगू और चौथा नंबर है अलूवियल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलूवियल मिट्टी। आ रहा है समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसने गांधी जी को चंपारण बुलाया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है मजहारुल हक, चौथा ऑप्शन है कृष्ण राय। तो कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल जी। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो वहां पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। इसको थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिएगा, इसका रेगुलर होना चाहिए। यहाँ पर अलवियल दिया हुआ, अलवियल मिट्टी काली मिट्टी प्रसिद्ध होगा या दोमट मिट्टी होगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में किस बंदरगाह का उपयोग हुआ था? जो गुप्त काल था, गुप्त काल में किस बंदरगाह का उपयोग हुआ था? तो पहला कह रहा है कल्याण, दूसरा कह रहा है ताम्रलिप्ति, तीसरा कह रहा है ब्रांच और चौथा कह रहा है कैम्बे। तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसका उपयोग हुआ था गुप्त काल में? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि। क्या हो जाएगा, ताम्रलिप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पूरा विश्लेषण करते चलते हैं, बट 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को ही कर लेंगे और टाइम बचेगा तो सारा का विश्लेषण कर देंगे। आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो बुद्धिस्ट धर्म के दो मुख्य शाखाएं कौन सी होती है? यानी बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं उनकी दो शाखाएं कौन है? पहला है महायान और दूसरा है निकाय नियोग। महायान और हीनयान होता है। और फिर होता है, पहला ऑप्शन बोल रहा है थेरवाद और महायान, दूसरा बोल रहा है थेरवाद और वज्रयान, तीसरा बोल रहा है महायान और वज्रयान, चौथा बोल रहा है महायान और क्या, निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य शाखा थेरवाद और महायान। इसको हीनयान बोला भी जाता है, हीन और महायान, हीनयान और महायान, ध्यान दीजिएगा। इसको इंग्लिश इसका है थेरवाद, तो इसका हो जाएगा हीनयान और महायान। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राजकुमार शुक्ल, तीसरा महात्मा गांधी और डी नंबर में झंडा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही चंपारण सत्याग्रह को क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और किनके बुलाने पर आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण सत्याग्रह में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बुलाने पर किसके आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कनवार लेक किस प्रकार का जलाशय है? बांध है, अक्सोबो झील है, बांकी झील है, कृत्रिम झील है। तो कनवार लेक जो है जलाशय कैसा झील है? अक्सोबो झील है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में प्रमुख वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन सा है? वाइल्ड लाइफ रिजर्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाइल्ड लाइफ रिजर्व पूछ रहा है। तो कौन सा? भीमबंध है, कैमूर है, गौतम बुद्ध है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन है? भीम है, कैमूर है, गौतम बुद्ध है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो क्रॉक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? पहला कह रहा है कोकर, दूसरा कह रहा है कर्मनाशा, तीसरा कह रहा है गंडक और चौथा कह रहा है कोसी। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्मनाशा। आपको कोई अगर जो प्रॉब्लम है, अगर जो कहीं बाई मिस्टेक हो जाएगा या हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। एक ऐसा एक दो क्वेश्चन हो जाता है कि पढ़ाने टाइम में मिस्टेक हो जाता है या टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण क्या होता है, ध्यान से उड़ जाता है। तो कुछ भी अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी ये मेरा सेशन शुरुआत ही चल रहा है तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा और प्रयास करेंगे कि हर दिन नया बेहतर सेशन बनाने का कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा।
तो जल्द ही एक नए डिजिटल बोर्ड देखेंगे, उस पर पढ़ा पाएंगे या फिर लैपटॉप पर पढ़ाएंगे। तो अभी मेरा भी एग्ज़ाम है, इसलिए इस सेशन को ले रहे हैं। बाकी ठीक आगे जैसा चलेगा बढ़िया से हम सेशन को ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है 1952 में बिहार की आबादी कितनी थी? 85 मिलियन, 86 मिलियन, 83 मिलियन और 82 मिलियन। तो क्या हो जाएगा? 83 मिलियन। बिहार का क्षेत्रफल आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार का क्षेत्रफल, इसका विश्लेषण हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो बिहार का क्षेत्रफल कभी कभी पूछ देता है, तो कभी कभी पूछता है, लगातार नहीं पूछता है, तो देख लीजिएगा, उसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 मिलियन। आगे देखिएगा, कह रहा है कि बिहार में जनवरी 2025 तक जीरो यात्री जीडीपी वृद्धि कितनी दर थी? मतलब कितनी थी, यानी बिहार में जो जनवरी तक है जीरो यात्री जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13.5। और मैं आशा करती हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाए और आप अपना एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार में मुख्य त्यौहार कौन सा है? दिवाली, छठ पूजा, होली, ईद। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा क्या है? फेमस है। ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि जो तिलैया डैम है किस नदी पर बना? बराकर, कोनर, चंबल और बनास। तो किस नदी पर बना है? बराकर। तिलैया डैम क्या बोल रहा है? तिलैया डैम किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी है, उसी पर क्या बना है? तिलैया डैम बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बराकर नदी पर क्या बना है? तिलैया डैम बना है। तिलैया डैम, और ये तिलैया कहाँ है? कोडरमा में है। ध्यान दीजिएगा, आगे झारखंड का भाग है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर बीसी राय की जन्म या मृत्यु दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी 3 चीज इसमें क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन आ जाए, डॉक्टर बीसी राय की जन्म या मृत्यु, फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो ये आप ध्यान रखे या ना रखे ये पूछ लीजिएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इसको याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है। तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अगर जो पूछ ले तो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जेट स्ट्रीम वह तेज हवा है जो लगभग कितनी ऊंचाई पर बहती है? यानी जो जेट स्ट्रीम हवा होती है, तेज हवा है, वो कितनी ऊंचाई पर बढ़ती है? तो 10 किलोमीटर हवा, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कि जो सोलर मैक्स उपग्रह किस तारामंडल की निगरानी करता है? जो सोलर मैक्स उपग्रह है वो किस तारामंडल की निगरानी करता है? पहला बोल रहा है चंद्रमा, दूसरा बोल रहा है पृथ्वी, तीसरा बोल रहा है सूर्य और चौथा बोल रहा है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। जब आप सौरमंडल के बारे में पढ़े होंगे किताब में, बुक में या कहीं पर अध्ययन किए होंगे, तो आप जानते होंगे कि सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। तो यहाँ से आप इसको आंसर टिक कर सकते थे कि सोलर मैक्स उपग्रह जो है किस तारामंडल की निगरानी करता है? तो सूर्य की निगरानी करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, कह रहा है सूर्य और ब्रह्मांड, जो सूर्य है और ब्रह्मांड है, मूल पर सूर्य व्यवस्था की कक्षा की गति क्या है? तो कक्षा की गति पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भी एक बिहार पुलिस का सेट का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन है। हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, पॉलिटी से है, हिंदी से है, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और ज़्यादा टाइम का नहीं, 38 मिनट का है, तो उसको 2x स्पीड पे कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। 2 चीज़ पहले याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है महिला में? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो तीसरे राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या हो जाएगा? तीसरे राष्ट्रपति। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो फ्लाई ऐश प्रदूषक किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? रेल, रिफाइनरी में, उर्वरक प्लांट में, सीमेंट फैक्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट में, कहाँ उत्पन्न होता है?
कहाँ उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट में ये क्या होता है? प्रदूषक उत्पन्न होता है। आगे ध्यान देंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने उपहार में दी थी? तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। यानी फ्रांस ने अमेरिका को क्या किया था? ये गिफ्ट में उपहार में दिया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ये जयपुर, गुड़गांव, भरत, नोएडा। ये कहाँ पर है? तो नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है आओ बिहार योजना उद्देश्य क्या है? यानी जो है आओ बिहार योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, शैक्षणिक संस्थानों का विकास। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। इसका राइट आंसर भी बताते चल रहे हैं और इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन के नीचे दिया गया है, तो आपको इससे भी हेल्पफुल मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगा। आगे ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की क्या की थी? शुंग वंश यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भागलपुर को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? अभी हम बताएं कि भागलपुर को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के हमसे नाम से जानते हैं। आ रहा है समझ में? आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कल्याण, ताम्रलिप्ति, ब्रांच, कैम्बे। तो अभी बताए हैं कि कौन है? ताम्रलिप्ति है। कौन है? ताम्रलिप्ति। और गुप्त वंश की स्थापना के बारे में पूछा था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मान्यता प्राप्त है? यानी कौन, किन्हें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मान्यता प्राप्त है? अभी बताए थे कि डॉक्टर बीसी राय का जन्म पूछे या मृत्यु पूछे या चिकित्सक दिवस पूछे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीसी राय। चिकित्सक दिवस मनाया कब जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीसी राय। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीसी राय। अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जेट स्ट्रीम की व्याख्या कहाँ मिलती है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जेट स्ट्रीम की व्याख्या कहाँ मिलती है? किस अनुच्छेद में जेट स्ट्रीम की व्याख्या मिलती है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? इसमें नहीं, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। कहता है कि बिहार आंदोलन, जेपी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो बिहार आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो 1974। बिहार आंदोलन में वो भी किस आंदोलन के बारे में बात कर रहा है? जेपी आंदोलन के बारे में बात कर रहा है। तो कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1974 को। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बोल रहा है कि जो नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कितने बार रह चुके हैं? 2025 तक का बात कह रहा है। तो ये कितने बार रह चुके हैं? 9 बार। कितने बार रह चुके हैं? 9 बार रह चुके हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको भी मार्क कर देते या फिर कमेंट बॉक्स में इसको हम देख लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो पटना विश्वविद्यालय था। ये ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय है। ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे, इसलिए बिना विश्लेषण किए हुए क्वेश्चन को मार्क करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के किस जिले में किया था? गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो बिहार के किस जिला में था? तो चंपारण जिला में ही था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण सत्याग्रह इसका नाम पड़ा था। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा गांधी आंदोलन का लोक विख्यात नाम बिहार मूवमेंट किस नेता से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला गया कि बिहार मूवमेंट यानी लोक विख्यात हुए हैं किसके नाम से? जयप्रकाश नारायण। इसको बोलते हैं जेपी। क्या बोलते हैं? जेपी। आगे क्वेश्चन की ओर देखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये है किसान क्रेडिट। क्या कर रहा है? किसान क्रेडिट केसीसी का योजना कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ 1998 में, जुलाई
1998 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो किसान क्रेडिट है, जो किसान क्रेडिट केसीसी योजना है, वो कब शुरू हुई थी? तो जुलाई 1998 में हुई थी। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ हमें बिहार का ही पढ़ना है। बिहार के अंदर जो भी है करेंट है, या फिर इसके पहले जो घटनाएं घटी है, या फिर जो आंदोलन हुआ है, सभी से आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इसको देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हीराकुंड है, ये जो हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, महानदी पर। किस पे है? महानदी पर। कौन सा है? हीराकुंड। क्या है? हीराकुंड। यहाँ हीराकुंड हो जाएगा, तो हीराकुंड है। क्या है? हीराकुंड। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है कि गुप्त काल में आर्यभट्ट एक महान थे। क्या थे? राजनीतिक थे, मूर्तिकार थे, गणितज्ञ थे। तो आप सभी जानते हैं कि शून्य शून्य का देन किसका है? तो आर्यभट्ट का है। किसके है? आर्यभट्ट। शून्य के जन्मदाता आर्यभट्ट हैं। तो इन्हें हम गुप्त काल और ये कब के थे? गुप्त काल के थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणितज्ञ। क्या हो जाएगा? गणितज्ञ। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कैंसर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कैंसर नहीं होगा, इसको कर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क। इंग्लिश में इसको कैंसर। इसको देख लीजिएगा, इसको यहाँ से करिएगा। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से है? इसका एक ट्रिक है। पहला, किससे नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। इसका ट्रिक थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस है। कहता है मित्र पर गमछा झार। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे एक ट्रिक है। तो इसे आप बना लीजिएगा। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। ऐसे करके 8 राज्य है। तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, जो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। इसका विश्लेषण बार बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। अगर जो विश्लेषण के लिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ इसका विश्लेषण कीजिए। तो एक नया वीडियो बनाएंगे, सिर्फ उसका विश्लेषण करेंगे, क्वेश्चन बताया हुआ रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ऐसे करके पास से पंजाब, मित्र पर पास से हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि दास कैपिटल किसने लिखा है? दास कैपिटल के बारे में बोला जाता है। क्वेश्चन तो लगता है ना कि कम से कम आपसे 20 बार पूछा होगा दास कैपिटल के बारे में। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और ये कंफर्म है कि आएगा, कोई ना कोई सेट में बिहार पुलिस के ये जरूर दिख जाएगा कि दास कैपिटल किसने लिखा है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो भी बहुत बार पूछा है, हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। खुद हम 2 एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पर पूछा और उसको टिक करके आए हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश में जांच एजेंसियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CVC बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी शामिल नहीं है? लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र और राज्यतंत्र, जिसमें जिसमें राजा का राज्य हो उसे राजतंत्र। लोकतंत्र जहाँ जनता का मतलब राज्य चले उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र मतलब जहाँ जनता का भी चले और राज्य के भी चले उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो वही कह रहा कि लोकतंत्र में क्या शामिल नहीं है? शासक द्वारा जनता चुने जाते हैं। शासक द्वारा जनता चुने जाएंगे या जनता द्वारा शासक चुने जाएंगे? तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है चुनाव सही एवं निष्पक्ष होते। ये हो सकता है, चुनाव सही और क्या? निष्पक्ष हो सकते हैं। बट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। और फिर C नंबर में कह रहा है कि संविधान और नागरिक अधिकारों द्वारा सरकार सीमित होती है। हाँ, सरकार एक ही ना हो सकता, बहुत सारा थोड़ी हो सकता। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शासक स्वचालित रूप से पुनः चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शासक स्वचालित रूप से क्या होंगे? पुनः चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, इसको बताने में मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि कौन शामिल नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन शामिल नहीं है? तो शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है कि जो शासक है किसके द्वारा चुने जाएंगे? जनता के द्वारा चुने जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। चुनाव सही एवं निष्पक्ष होते, ये भी सही हो जाएगा।
संविधान और नागरिक अधिकारों द्वारा सरकार सीमित होता है, ये भी सही होता है। मगर ये नहीं होता कि शासक स्वचालित रूप से पुनः खुद से वो स्वचालित का मतलब होता है खुद से वो क्या पुनः चुने जाएंगे, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। बाकी ये तीनों क्या है, संविधान के जो लोकतंत्र है उसमें सम्मिलित है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्य परिवहन का साधन क्या है। विमान है, रेलवे है, सड़क है, बंदरगाह। यानी परिवहन के लिए सबसे मुख्य साधन कौन सा है, तो सड़क है। कौन सा है, सड़क। विमान से हर कोई आवागमन नहीं कर सकता है, साधन का उपयोग नहीं कर सकता है, रेलवे से भी नहीं कर सकता है, बंदरगाह से नहीं, मगर सड़क से हम क्या कर सकते हैं, परिवहन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सड़क। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी, हिमालय क्या है, नवीन है, और हिमालय के ही भाग क्या है, शिवालिक है। अब इसमें बच गया विंध्याचल और क्या बच गया, अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरावली। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कंज्यूमर, अभी ये बताए हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था। शिकायतों पर कार्रवाई का माध्यम देना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना, धोखाधड़ी और अन्याय से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, या उपरोक्त सभी। यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसका क्या उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। यानी अगर जो शिकायत है तो शिकायत पर कार्रवाई का माध्यम देना, कार्रवाई करना, उपभोक्ता को उनके अधिकारों से अवगत कराना, यानी कि आपका क्या अधिकार है उसके बारे में भी ये बताता है। कहता है धोखाधड़ी और अन्याय से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, आपको धोखाधड़ी से बचाएगा और अन्याय से बचाएगा। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि सभी तरह से, सभी तरीके से हमको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, यही ना प्रोटेक्शन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे कहते हैं आरटीई, क्या कहा जाता है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट टू, आर से हो गया राइट, टी से हो गया टू, और ई से हो गया एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन भारत में कब लागू हुआ, यानी जो हमारा एजुकेशन है उसका अधिकार हमें कब प्राप्त हुआ, मतलब कि इसके बारे में अवगत हुआ, तो हुआ अप्रैल 2010। देखिएगा कि सब में है, क्या कर रहा है, सब में है 2010। आपको चुनना है कि अप्रैल में हुआ, कि जुलाई में हुआ, कि दिसंबर में हुआ, कि जनवरी में हुआ। तो कब हुआ, अप्रैल में। इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका ध्यान दीजिएगा। अप्रैल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अप्रैल बोल रहा है। अप मतलब क्या होता है, ऊपर। अप मतलब क्या होता है, ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, अप मतलब होता है ऊपर, जिसे अप्रैल बोलते हैं। तो अप्रैल, इसको अप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो अगर जो हम एजुकेट हो जाएंगे तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2010 को। तो अप्रैल मतलब ऊपर, एजुकेशन मेरे पास आएगा तो हमारा कद क्या होगा, ऊंचा होगा, हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गंगा नदी की सफाई में किस देश ने मदद की थी, अभी बताए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य पूछता है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कभी कभी पूछ देता है, और सबसे छोटी जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको बिहार से पूछ देगा कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो ऐसे करके पूछेगा। अगर जो आप कहिएगा तो इस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूएनएससी का स्थायी सदस्य कौन नहीं है, भारत, यूएसए, रूस, फ्रांस। तो कौन नहीं है, भारत। भारत क्या है, अस्थायी है। भारत क्या है, अस्थायी है। भारत कैसा राज्य है, तो अस्थायी राज्य है। यूएनएससी अस्थायी राज्य कौन नहीं है, अस्थायी सदस्य, सॉरी, अस्थायी सदस्य कौन नहीं है, भारत। यूएसए, रूस, फ्रांस, ये सब क्या है, अस्थाई है। और भारत जो है, भारत कैसा सदस्य है, अस्थाई। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि जो यूएनएससी है वो भारत, यूएनएससी का अस्थाई सदस्य कौन नहीं है, तो भारत नहीं है, बाकी सभी क्या हैं, अस्थाई सदस्य। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है शिवालिक श्रेणी में कौन नहीं है। पहला कह रहा है हरजा घाटी, दूसरा कह रहा है सोमेश्वर रेंज, तीसरा कह रहा है रामनगर दून,
चौथा कह रहा है जेठियन पहाड़ी, यानी पहला है जेठियन पहाड़ी, हम नीचे से ऊपर पढ़े हैं, दूसरा है रामनगर दून, तीसरा है सोमेश्वर रेंज और चौथा हरहा घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेठियन पहाड़ी। बाकी रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा घाटी ये सब क्या है? शिवालिक श्रेणी के आने वाले, शिवालिक श्रेणी में आने वाले का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है KCC योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा? जुलाई 1998। क्वेश्चन इसके पहले आया हुआ था KCC योजना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1998 में। ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है, ये भी रिपीटेड है, ये महानदी हो जाएगा, हीराकुंड यहाँ होगा। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कह रहा है गुप्त काल के थे, आर्यभट्ट किस काल के थे? तो गुप्त काल के थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पढ़ेंगे। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 12 मार्च 1912 को। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 12 मार्च 1912 को बिहार राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो गेंडा है, गेंडा है। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला। हाँ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अभी हम बता रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका मिलेगा और 1 2 3 तक क्वेश्चन आ जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण है जो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है कौन है? पश्चिमी चंपारण है। ध्यान दीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो पाल वंश। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है बिहार का कौन सा जिला दालचीनी की खेती के लिए प्रसिद्ध है? दालचीनी एक प्रकार की क्या है? गर्म मसाला। क्या है? गर्म मसाला। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। कह रहा है बिहार कौन सी नदी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सोन नदी जो है वो सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। स से सोन हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बिहार में कितने परमंडल है यानी कितने डिवीजन हैं? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। पहले कितना था? 9, अब कितना हो जाएगा? 10। ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, और बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी सेतु जो है, महात्मा गांधी सेतु जो किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हाजीपुर। पटना हाजीपुर को कौन सा सेतु जोड़ता है? तो महात्मा गांधी सेतु जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है। और एक कोसी नदी के बारे में भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। आगे बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। पटना भी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। आगे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1900 सॉरी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन कौन था? नहीं सॉरी, यहाँ कौन थे? थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो देना बनता है क्योंकि हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको किसी भी सेट में जरूर मिल जाएगा। और बिहार के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ये सब भी आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो सब ही हम एक साथ एक ट्रिक के साथ अगला सेशन में जरूर लाएंगे। करा बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? ये जो क्वेश्चन इसके पहले बिहार के पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो बार बार रिपीटेड है। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो इसका बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास
दौलत राम क्या थे? बिहार के पहला राज्यपाल थे। ध्यान दीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रमुख भाषा कौन? हिंदी, मैथिली, भोजपुरी या उपयुक्त सभी? तो बिहार की हिंदी भी भाषा है, मैथिली भी और क्या भोजपुरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी? मैथिली, भोजपुरी, मगही और हिंदी। तो भोजपुरी। आप शौक हो जाइएगा, आपको लगेगा कि हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। इस क्वेश्चन को हम गलत कर चुके हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हम हिंदी लगा चुके थे, मगर हिंदी नहीं है। कौन सी है? भोजपुरी है। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान में रखिएगा। और आप भी नोटिस किए होंगे कि आप भी हिंदी लगाने को कोशिश किए होंगे, मगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। बिहार में सबसे सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी। बिहार में मैथिली भी बोला जाता है, फिर उसके बाद में भोजपुरी भी बोला जाता है, मगही भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, मगर भोजपुरी सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। तो इसको भी ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। आगे ध्यान दीजिएगा। अगला, किस योजना के अंतर्गत बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिला? पहला है जीवन ज्योति योजना, दूसरा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अच्छा, ये नहीं होगा, इसको देखिए। अगर जो आपको कुछ पता है मतलब, तो उससे भी आप टिक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत क्या होता है कि बालिकाएं जो पास होती मैट्रिक और इंटर, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसका तो राइट आंसर नहीं होगा। पहला जीवन ज्योति, दूसरा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, तीसरा पंचायत राज अधिनियम, और चौथा क्या? सुकन्या। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा स्थान बुद्ध से जुड़ा हुआ है? तो बोध गया। गया का नाम बदल कर क्या हो गया? गया जी हो गया है। गया रहा है, बट उसके आगे पीछे क्या लग गया? जी लग गया, गया जी हो गए हैं। तो गया, भगवान बुद्ध थे, उनको वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो गया में। तो बुद्ध किससे जुड़े हुए हैं? तो बोध गया से। आगे क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में जिला कहाँ होती है? पश्चिमी चंपारण में होती है। और पश्चिमी चंपारण से एक और याद रखना है कि बिहार की सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्या बिहार की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, और जनसंख्या पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा? पटना। आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। गंडक परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार झारखंड, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल। तो बिहार नेपाल से गंडक परियोजना मतलब कि संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ? ये याद रखिएगा। कह रहा है बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो बक्सर में है। कहाँ है? बक्सर में है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि जो बिहार में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। और इससे और एक क्वेश्चन है कि औरंगाबाद, हम आपसे थोड़ा सा हेल्प लेना चाहेंगे कि औरंगाबाद अगर जो हमें जाना है तो नवादा से हम औरंगाबाद कैसे जाएंगे? इस चीज़ को हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा कि औरंगाबाद हमको अगर जो नवादा से जाना है तो किस रूट से होके जाएगा और कम टाइम में। तो इसको थोड़ा सा हमको कमेंट जरूर करिएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। आगे इससे आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। इससे आपको क्वेश्चन पक्का 100% है कि मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिहार की बोल रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कांवर झील है। इसको ऐसे याद रख सकता है
रख सकते हैं कि जो सावन होता है, सावन में क्या लिए जाते हैं, कांवर। क्या लिए जाते हैं, तो कांवर। तो कांवर से क्या हो जाएगा, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कांवर झील है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता बिहार में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो कितना हो जाएगा, 243। कितना हो जाएगा, 243। विधानसभा क्षेत्र पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 243। आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल लोकसभा की संख्या कितनी है, तो 40। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि लोकसभा कितनी है, 40, और विधानसभा कितनी है, तो 243, और लोकसभा कितनी है, तो 40। ध्यान दीजिएगा। अगला है कि गाय घाट बिहार के किस क्षेत्र में, ये क्वेश्चन आ चुका है। गाय घाट बिहार का किस क्षेत्र में है, तो पटना में है गाय घाट क्षेत्र। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार में सबसे पुरानी रेलवे स्टेशन कौन सा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो पटना जंक्शन। पटना जंक्शन बिहार का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध पावापुरी किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक, वो क्या हो जाएंगे, इससे संबंधित है। पावापुरी जल मंदिर भी आपसे पूछ सकता है कि जल मंदिर कहाँ है, जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में है। और पावापुरी किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, तो बुद्ध से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय, दो ये करंट अफेयर्स है, 2024 तक का डाटा है कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो बिहार में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं, 22 है। कितने हैं, 22 है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार की राजधानी पटना किस नदी, अभी बताए हैं कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कह रहा है कि बिहार के किस शहर को शेरशाह की नगरी कहा गया है, सासाराम। क्या, सासाराम। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर, गोपालगंज जिले का गठन कब हुआ है, तो गोपालगंज जिले का गठन क्या कब हुआ, 1973। ये जिला थोड़ा सा फेमस है, इसलिए इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका गठन कब हुआ है, 1973 को गठन हुआ है। कह रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बरगद। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार के सबसे बड़ी मंडी कहाँ लगती है, तो फतुहा में। कहाँ लगती है, फतुहा में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार में लौरिया नंदनगढ़ किससे संबंधित है, तो सम्राट अशोक से। लौरिया नंदनगढ़ किससे संबंधित है, तो सम्राट अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था। पहला हवाई अड्डा कहाँ बना है, पटना में। कहाँ बना है, और सबसे पुरानी रेलवे जंक्शन भी कहाँ, पटना में। कह रहा बिहार का पकड़ी बर्मा मेला कहाँ, किस जिले में लगता है, तो नवादा जिले में। चलिए, नवादा से एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिला। और वैसे मैं बता दूं कि मैं भी कहाँ की हूँ, नवादा का हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। ये थे आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे ये टोटल आपके। और आशा करती हूँ कि इससे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। और इससे कम से कम आपको 2-3, ज़्यादा आ सकता है, अगर मिनिमम आपको देखें तो 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और फिर से मैं बोलूँगी कि जो बिहार के बारे में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या वाला कौन सा है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। और अपना यूट्यूब का शुरुआत मैं और किसी वीडियो से नहीं करती हूँ, पढ़ाई से करती हूँ। और शॉर्ट्स वगैरह जो हो गया थोड़ा बहुत ऐसे ही डाल देती हूँ, तो उसको इग्नोर करिएगा। और इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का कोशिश करिएगा और शेयर करने की कोशिश करिएगा, आपको ज़रूर मदद मिलेगी तो ज़रूर शेयर करिएगा। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।